हर साल 15 लाख के आसपास बच्चे सीयूईटी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन बहुत ही गिने चुने बच्चे होते हैं जिनको उनकी डिजायर्ड कोर्स और कॉलेज मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वो सीयूईटी के एग्जाम को हल्के में लेते हैं। अगर एनडीए एग्जाम की बात करें तो हर साल 5 से 6 लाख बच्चा फॉर्म भरता है और केवल 400 ही अकेडमी पहुंच के ऑफिसर बन पाता है। रीजन इज सेम कि बच्चा एक प्रॉपर तरीके से उसकी तैयारी नहीं कर रहा है। तो ये जो वीडियो है ये एक्चुअली में सीयूईटी और एनडीए की है। हम सीधा बात करेंगे, यहाँ पे हम 3 कोर्सेज लेके आए हैं जो कि होने वाले हैं 12th के, जिनके अभी एग्जाम हुए उनके लिए क्रैश कोर्स, सीयूईटी और एनडीए दोनों के लिए। 12th में जो अभी जस्ट आए हैं 11th क्लास से, चाहे वो साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, सबके लिए वीडियो होने वाली है। उनके लिए भी सीयूईटी और एनडीए। और जो बच्चे अभी 10th से 11th में आए हैं, अगेन चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में जाए, ये तीनों के तीनों बच्चे यहाँ पे ये वीडियो देख सकते हैं। लाइन वाइज एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो 12th के बच्चे हैं जिनको अभी जस्ट ये एग्जाम देने हैं, और दूसरे जो 11th से 12th में आए हैं, और तीसरे जो 10th से 11th में आए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे टीम एनडीए हम लोगों ने लर्न विद सुमित यानी LWS यानी सुमित सर की टीम के साथ लास्ट ईयर कोलैब किया था। बहुत ज्यादा प्यार मिला बच्चों का, और जो कोर्सेज में पढ़ाई हुई उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। बट भी फिर भी सर बताएंगे कि सर कौन क्या पढ़ाने वाला है, आप क्या पढ़ाएंगे एनडीए में। बिल्कुल सर। यस सर। सर सबसे पहले एनडीए एग्जाम की बता देता हूं कि एनडीए एग्जाम दिखने में बहुत बड़ा हवा लगता है, बट एक्चुअली उतना मुश्किल नहीं है सर। ना ही इतनी मतलब बहुत ही डीप लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। सही बात। इसमें बच्चा वो सक्सेसफुल है जिसको ये आइडिया हो कि कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर उसको फोकस करना है। बिकॉज इसमें सब्जेक्ट है सर 10, तो अब 10 के 10 सब्जेक्ट को डेप्थ में तो नहीं पढ़ सकता। और खासतौर से बात करें जीईटी वाले पोर्शन की, सर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, सीडीएस में, एनडीए में सिलेबस सेम है, लेकिन डिफरेंस अब यही है कि भाई किसको कितना पढ़ना है। तो वही चीज सर हम पिछले इतने सालों से करते आ रहे हैं, पूरी टीम उसी में लगी हुई है। तो सर इसमें हम 2 पेपर होते हैं सर। पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, पेपर 2 इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है वो क्लास 11th और 12th का होता है। उसके लिए अपने पास सर 2 फैकल्टीज है, अनुज सेठ सर एंड सोलंकी सर, जो दोनों ही अपने 15-15 साल से सर पढ़ा रहे हैं, एक्सपर्ट है। कई हजार बच्चों को सर एनडीए का रिटन एग्जाम पास करा चुके हैं। इसके अलावा बात करें सर जीईटी में, सो जीईटी में 3 पोर्शन होता है। पहला पोर्शन इज इंग्लिश, इंग्लिश में भी 2 पोर्शन सर, ग्रामर एंड वोकैब। उसके लिए भी अलग होती है इंग्लिश भी। हाँ सर, काफी अलग अलग सर। जो 11th-12th वाली इंग्लिश है उसका कोई इससे लेना देना, इसको बोलते हैं सर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। एक और चीज सर, टॉपिक से थोड़ा अलग हो गया, लेकिन जो बच्चा एनडी की तैयारी करता है ना, वो भारत देश में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा, उसका सिलेबस उसको वही मिलने वाला है, टिल सिविल सर्विसेज भी। तो बहुत ही मतलब तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो इंग्लिश में सर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में ग्रामर एंड वोकैब दोनों ही आपको पढ़ाएंगे। अमित गोयल सर एंड रश्मि मैम है। इसके बाद आती है जीके सर, रश्मि मैम को दिखाता हूँ, रश्मि मैम एंड अमित गोयल सर। इसके बाद आती है जीके, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स ये आते हैं। इसको सर मैं भी पढ़ाता हूँ, शिवम सर भी है, रोहित सर भी है। इसके अलावा साइंस आ जाती है। तो साइंस में इसमें सर जो बेसिकली 9th-10th की साइंस है ना, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आती है, वही वाली साइंस आती है। कुछ टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं जो आते हैं एग्जाम। यस सर। थोड़ा बहुत मैं बोलता हूँ, सिर्फ 5% ही सिर्फ 11th क्लास की फिजिक्स है, बाकी केमिस्ट्री और बायो तो प्योर 9th और 10th है सर। तो उसके लिए भी है अभिषेक ढुल सर एंड सर गौरव सर। तो ये कंप्लीट टीम मिलके हम सर एनडी की तैयारी कराते हैं। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे बच्चा पढ़ेगा, मतलब उसको कंफर्टेबल फील कराएंगे कि भाई मुश्किल नहीं है, इतना पढ़ ले बस, इतने में तेरा हो जाएगा सर। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूंगा, अगर आप में से, मुझे लगता है जो बच्चा एनडीए एस्पिरेंट है, सीयूटी की बात अभी करेंगे, वो सर को जानता होगा। इन केस आप में से किसी बच्चे को सर की या इनमें से किसी और टीचर की वीडियोस देखनी होगी, तो लर्न विद सुमित वाले चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मैं वो कमेंट्स पढ़ के आ रहा हूं, तभी हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया, और आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आप, अगर आपका एनडीए फोकस नहीं भी था तो भी आप कहीं ना कहीं इंस्पायर हो गए उसको लेके। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा उन बच्चों की जो अभी 12th के एग्जाम दिए हैं उन्होंने। तो उन बच्चों के लिए एनडीए का एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं जिसका नाम है निष्कर्ष बैच। ऑब्वियस सी बात है, ये बैच लाइव होने वाला है। यहाँ पे आपको, जब आपका पूरा का पूरा क्रैश में सिलेबस हो जाएगा काइंड ऑफ, तो आपको मॉक टेस्ट होंगे जिसका एनालिसिस होगा। हर एक एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो तभी पार हो पाएगा जब अपनी गलतियां ठीक करोगे, तो उसका एनालिसिस यहाँ पे होगा। डाउट सेशंस होंगे ऑब्वियस सी बात है लाइव में। और मैंने आपको फैकल्टी के बारे में बता दिया। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे, पूरे अटैक में देखेंगे, तो टॉप 5 एनडीएस के नाम में सर आपको उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। सर मुझे लगता है कि मैंने जब भी एनडीए की वीडियो सर्च की है, मुझे LWS की भी टॉप पे मिलती है। आप भी करके देख सकते हैं। और आप ये प्राइस अगर देखेंगे, सर बच्चों को ना ये भी बताना आप एक बार कि क्या पता किसी को ना पता हो कि एग्जाम कब है, कितने टाइम की ड्यूरेशन की क्लासेस होने वाली हैं, वो सर आपको बताएंगे। लेकिन 600 रुपीज में ये आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है। मुझे लगता है एनडीए की किताबें भी इतने रुपए में नहीं आती, कोई भी नहीं आती।
सर आप इनको बताओ कि क्रैश कोर्स शुरू कब होगा यस सर। और क्लासेस कितने ड्यूरेशन की होंगी, क्या होगा? यस सर। सर जो अपना एनडी ना साल में 2 बार होता है, तो ये वाला पेपर दे रहे हैं जिसको हम एनडीए 1 बोलते हैं, एनडीए 1 2025। सर ये अभी अप्रैल में होने वाला है। बेसिकली इसका यूपीएससी का टारगेट ये होता है जैसे बोर्ड बच्चा खत्म करे तो 1 महीने का टाइम मिलेगा सर। बिल्कुल। तो 1 महीने का ही सर ये क्रैश कोर्स है, जिसमें अब सिंस टाइम थोड़ा कम है तो ड्यूरेशन अपनी बढ़ जाती है सर। सो रोज हमारी 6 से 7 घंटे की लाइव क्लास होगी सर। ठीक है। और उसमें आपको कंप्लीट, जैसे हमने सर स्ट्रेटेजी डिवाइड कर रखी है, मैथमेटिक्स के लिए अलग स्ट्रेटेजी है, जीएटी के लिए अलग स्ट्रेटेजी है। मैथमेटिक्स में हमने क्या सोचा है सर कि इतने सारे चैप्टर है, 37 चैप्टर्स है टोटल, उसमें से हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाने हैं जिसमें से अप्रोक्सीमेटली जो आप 80-20 रूल बताते हो ना सर, वही वाला सेम है, जिसमें से 80% पेपर आता है वो वाले चैप्टर उठाएंगे, उसकी थ्योरी कराएंगे, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, पीवाईक्यू का एनालिसिस कराएंगे और वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सर। यानी एक बात सर की मैं अगर यहाँ पे ऐड ऑन करूं तो ये अगर आपने एनडीए की पूरे साल तैयारी की है कहीं भी और से, खुद से भी, तब भी ये क्रैश कोर्स आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए जाएंगे जो कि कम समय में आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेंगे। यस सर। बिल्कुल सर जीएटी में हमारी अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है। जीएटी में हम बोलते हैं जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस हो जाए वो हम पूरा करेंगे। जीएटी में मॉक टेस्ट की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है, मैथमेटिक्स में ज्यादा है सर, बिकॉज मैथमेटिक्स में बच्चे को आना और पेपर क्वेश्चन, मतलब पेपर में क्वेश्चन को सोल्व करना, दो अलग अलग चीजें होगी। वहीं पे जीएटी में क्या होता है सर, आपको क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो उसके लिए हमारी अप्रोच ये रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे ताकि बच्चे के दिमाग में वो पॉइंट्स रह पाए और मैथ्स के टेस्ट लेंगे। यस सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक है, ये अप्रोच है सर। तो ये 12th क्लास वाले बच्चों के लिए क्रैश कोर्स जो 12th का अभी एग्जाम दिया है जिन्होंने, और वो इस बार एनडीए देने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं लास्ट में बताऊंगा कि बैच को परचेज कैसे करना है। अगर आपको आता है तो 12th वाले बच्चे, एग्जिस्टिंग 12th वाले बच्चे जा सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे कोर्सेज के, जाके परचेज करो। और हमारा क्रैश कोर्स शुरू कब से हो रहा है सर? ये सर 15 तारीख से स्टार्ट, 15 तारीख से, होली के जस्ट बाद शुरू हो रहा है, तो ज्यादा समय नहीं बचा है, प्लीज आप जाके परचेस करना। और अगर एक आध क्लास छूटती है तो रिकॉर्डेड तो आपको मिलेगा, मिलेगा उसका, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 12th क्लास में जो अभी आए हैं 11 से 12th, जो 11 से 12th में आए हैं उनके लिए 12th विद एनडीए के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि पूरे साल का कोर्स होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 2026 में एनडीए के एग्जाम की तैयारी होगी, 25 में भी होगा। यस सर, 25 में भी, उसमें बच्चा एलिजिबल होता है, ठीक है, 25 में भी होगा और 26 वाला अटेम्प्ट तो दे सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगेन हमने दोनों प्रकार के बैचेस को बनाया है। पहला, अगर आप सिर्फ एनडीए करना चाहते हैं, सिर्फ एनडीए की तैयारी, तो उसके लिए उड़ान एनडीए सेकंड है, जिसका प्राइस 1499 है, जहां पे आपको पूरे साल एनडीए की तैयारी कराने वाले। सेकंड, अगर बात करें कॉम्बो बैच, इसका मतलब क्या है, जहां पे आपको 12th की सारी तैयारी कराई जाएगी। अब क्योंकि साइंस एंड फन पे आ रहा है और साइंस एंड फन साइंस और कॉमर्स पढ़ाता है, आर्ट्स नहीं, तो अगर आप साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो आप ये कॉम्बो बैच अगर लेते हैं तो हमारी जो साइंस एंड फन की टीम है वो आपको पूरे साल आपकी पढ़ाई कराएगी 12th की, सीबीएसई या कोई और स्टेट बोर्ड, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्लासेस में एनडीए की तैयारी चलती रहेगी आपकी। तो ये हो गया कॉम्बो बैच। अब अगर बात करें महापैक की, तो महापैक का मतलब क्या है, शॉर्ट में समझाऊंगा। हम लोग साइंस एंड फन पे 3 कोर्सेज लेके आते हैं पूरे साल में। बैच 1.0 जो कि अप्रैल में शुरू होने वाला है, जहां पे आपको 12th की पूरी पढ़ाई कराने वाले। बैच 2.0 जो कि समर वेकेशंस के बाद होता है, क्रैश कोर्स, तो वो सारे कोर्सेज मिलेंगे, पिछले साल की रिकॉर्डिंग मिलेगी और साथ साथ एनडीए मिलेगा जो कि आपको पूरे साल पढ़ाएंगे। और उस बैच का जो प्राइस है वो है 3499। तो अगर आप सिर्फ एनडीए करना चाहते हो तो ये 12th के साथ एनडीए और महापैक सारे बैचेस विद एनडीए, ये आपको प्राइस मिलेगा। अगेन सर, मैं बस यहाँ पे बच्चों को ये वाला मुझे लगता है डाउट है कि एनडीए क्लासेस का क्या, जैसे हमारी क्लासेस हैं, अगर कोई बच्चा ये वाला बैच लेता है या फिर कोई ये लेता है तो हमारी क्लासेस चल रही होंगी रोज लाइव। यस सर। तो एनडीए कैसे चलेंगे सर होता क्या है, सिंपल सी बात है सर, मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता आया हूँ कि जिंदगी में अगर कुछ मिल रहा है तो कुछ छूटेगा जरूर सर, ठीक है, सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता। आपको मिल ये रहा है कि जैसे ही आप क्लास 12th पूरी करोगे वैसे ही आप सीधा एनडीए पहुंच जाओगे सर, तो आप एकदम सेटल्ड होगे। तो सर उससे मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको अकेडमिक्स की क्लास भी लेनी पड़ेगी सर, और आपको एनडीए क्लास भी लेनी पड़ेगी सर। ये क्लासेस भी रोज होंगी, तो स्केड्यूल काफी हेक्टिक हो जाता है। इसमें एक स्मार्टली बच्चे को प्ले करना होता है सर। उसमें कुछ क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेगा, कुछ में सर लाइव देखेगा। वो जैसे नॉर्मली मैं बोलता हूँ सर, मैथ्स रिकॉर्डिंग, मैथ्स लाइव देख लो और जीएटी रिकॉर्डिंग भी चल जाएगी, मतलब ये मेरे उससे वो रहता है। बाकी बच्चा अपने अकॉर्डिंग सर मैनेज कर लेता है। ये हो जाता है सर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अभी उनका एनडीए सपना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है एनडीए, या उन्होंने नाम तो सुना है लेकिन कभी उन्होंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो अगर इनके मन में कुछ सवाल हो कि एनडीए के बाद हम क्या करेंगे, हम क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या सैलरी पैकेज होगा,
तो वो कोई वीडियो अगर Yes, आपने sir, बना yes, sir. सर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने एसएनएफ के मेन चैनल पे डाली थी, ठीक है। जैसे व्हाट इज एनडीए पूरा एक्सप्लेन करा था कि है क्या, सारे पर्क्स से लेके सब कुछ समझाया था। जिसको आइडिया नहीं है प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। कुछ और सर बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एलडब्ल्यूएस पे डाली हुई है, बट एक वीडियो अगर एसएनएफ वाली देख लोगे तो आपको मेरे हिसाब से 90% आपके डाउट्स क्लियर हो ठीक जाएगी। है, तो उसका थंबनेल हम यहाँ कहीं लगवा देंगे, yes, sir. और वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। Yes, sir. एनडीए को लेकर कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा है तो आप देख सर सकते हैं। एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, जब आप एनडीए की तैयारी करते हो तो इसमें दो पोर्शन होते हैं, रिटन और एसएसबी, जो बेसिकली एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। सर हमने इस बार ये भी डिसाइड करा है कि एसएसबी का ओवरव्यू हम इन सब कोर्सेज में बच्चों को देने वाले हैं। मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनवानी शुरू कर दी है ऑफिसर से, जिसको हम बच्चों को बताएंगे भाई एसएसबी है क्या, आपको कैसे अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करनी है, इंग्लिश कैसे बोलना सीखना है, सब कुछ हम बच्चों को इन्हीं कोर्सेज के साथ सर हम देने वाले हैं। ठीक है, और एसएसबी तो वैसे भी ऑफलाइन। हाँ सर, वो ऑफलाइन वो तो एक बाद का है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सर धीरे धीरे बच्चों को अपना बेस बनाना चाहिए। बिल्कुल सही तो वो बेस बनाने के लिए सारी वीडियोस में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और इसमें जाएंगे सर। बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर। तो ये हो गया एनडीए के लिए। अब जिसका एनडीए सपना है, एनडीए के बारे में हमने आपको लगभग सब बता दिया। 11th के बारे में बात करेंगे अभी। अगेन अगर आप 12th में आए और एनडीए तो आप जाके कोर्स परचेस कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे करते हैं, और 11th वालों के लिए भी है। बाकी सर अब आप ये सीयूटी के बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि कौन क्या पढ़ाने वाला है। यस सर। सर सीयूटी जैसे कि आपने बताया कि इतने लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, उसके बाद भी कुछ चुनिंदा लोग ही बेसिकली सर अपने ड्रीम कॉलेज एंड कोर्स में पहुंच पा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि बच्चा सर डोमेन तो पढ़ लेता है, बिकॉज आप भाई पूरे साल पढ़ा रहे हो, लेकिन जो पेपर 1 और पेपर 3 है, पेपर 1 इज लैंग्वेज, जिसमें मोस्टली बच्चा इंग्लिश देता है और हम इंग्लिश ही पढ़ाएंगे। पेपर 3 जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें सर न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, जीके आती है, साइंस आती है। तो ये जो पेपर 1 और पेपर 3 है, इसकी तैयारी बच्चा चूक जाता है। तो हमने सर क्या करा है, सीयूटी के कोर्सेज निकाले हैं, जो जैसे हमने एनडीए क्रैश और वो निकाले हैं सर, सेम इसी तरीके से निकाले, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 3 को टारगेट करने वाले हैं। पेपर 1 इज इंग्लिश, अगेन उसमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आती है, ग्रामर भी आएगी, वोकैब भी आएगी, कॉम्प्रिहेंशन, इडियम फ्रेजेस सब कुछ आएगा। और जीएटी में जो मैंने बताया स्टैटिक जीके भी आएगी, साइंस के भी कुछ टॉपिक आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग भी आएगी। तो सर वो हम पढ़ाने वाले हैं बच्चों को सीयूटी। और अगेन यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो होने वाला है। जो 12th में अभी बच्चे हैं जिन्होंने 12th के पेपर दिए उनके लिए भी है, जो 12th में आए हैं उनके लिए भी है। डोमेन का मतलब अगर आप ना समझो, क्या पता कुछ बच्चों को ना पता हो, जो आप अपने पूरे साल पढ़ाई करते हो वो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तो आप पूरे साल तैयारी करते ही, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। सर मैं एक और चीज बताता हूँ, उस दिन उशांक सर ने अपनी लाइव क्लास में ये अनाउंस भी करा था कि जो डोमेन में बहुत बच्चा ऐसा सोचता है कि भाई मैं अभी 12th में आया हूँ, मैं 12th में साइंस एंड फन के कोर्सेज ले रहा हूँ, लेकिन उस पेपर में 11th के भी कुछ कोर्सेज आते हैं। जैसे सर ने बताया था कि कुछ कोर्सेज 11th के भी कुछ टॉपिक्स आते हैं, तो उसका भी सर ने बोला था कि सारा का सारा वो रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो वो डोमेन भी हम एक्चुअली कवर कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा कॉम्बो लेगा तो। ठीक है सर, डन। तो यहाँ पे सबसे पहले 12th क्लास में जो बच्चा सर 12th क्लास का क्रैश कोर्स नहीं है हमारे पास? यस सर, है सर, वो भी है क्रैश कोर्स। तो पहले क्रैश कोर्स के बारे में बात करते हैं, जो बच्चा 12th में भी पेपर देके आया है। अगेन बैच का जो प्राइस है वो है 599। यहाँ पे आपको कौन से एग्जाम की तैयारी कराने वाले हैं सुन लेना, डोमेन की तैयारी नहीं कराएंगे। यस सर, इसमें नहीं कराएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट वाला और इंग्लिश वाला पार्ट कवर होगा। अगेन लाइव क्लासेस होंगी, अगेन ड्यूरेशन लगभग उतनी ही रहेगी जितनी अभी एनडीए के बारे में बात कर रहे थे हम, 1 महीने की। यस सर, 1 महीने की ड्यूरेशन रहेगी, और रोज की जो क्लास है 4 से 5 घंटे आपको लाइव क्लास होगी, जिसमें रोज असाइनमेंट्स मिलेंगे। सब बढ़िया, मुझे लगता है इनफ होगा। इनफ है सर, डाउट सेशन होंगे, प्रैक्टिस होगा। ये क्रैश कोर्स है, तो 12th वाले क्रैश कोर्स सीयूटी ले सकते हो। अब अगर हम वापस पीछे आए तो ये वाला जो बैच है वो 12th क्लास में जो बच्चे आए हैं 11th से उनके लिए। यहाँ पे पूरे साल आपको डोमेन पढ़ाएंगे, साथ साथ सीयूटी की तैयारी कराएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, ठीक है ना, जहाँ पे आप 2026 में सीयूटी का एग्जाम दे पाओ। सर ये बच्चों की डिमांड पे लॉन्च करा है। उशांक सर से स्पेशली हम मिल भी रहे थे उस दिन, कि बच्चों ने बोला कि सर हम 12th के साथ साथ सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं। तो मतलब आइडिया ये है कि सैटरडे संडे ज्यादा नहीं सर, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है बच्चे को। बिल्कुल, सिर्फ 2-2 घंटे की बात है सर। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, मतलब मैं जैसे डैशबोर्ड ज्यादा देखता नहीं हूँ, जहां तक मेरे पास स्टोरी शेयर्स आ रहे हैं, 12th प्लस सीयूटी वाला बच्चा बहुत ले रहा है एडमिशन, जहां तक मुझे स्टोरी पे शेयर्स होते हैं। बाकी सब तो शांग सर ही संभालते हैं बैकएंड का, पर मुझे लगता है ये बहुत पावरफुल कोर्स है, आपके सीयूटी के एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा, और डोमेन साथ साथ चलता है आपका। अगेन यहाँ पे भी 3 बैचेस आने वाले हैं। एक है अकेला सीयूटी, मान लेते हैं आप डोमेन कहीं और से पढ़ रहे हैं, या आप चाहते हैं कि मैं डोमेन यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, मुझे डोमेन नहीं पढ़ना, या मैं ऑफलाइन से पढ़ रहा हूँ, तो आप सीयूटी की सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको जीएटी और इंग्लिश मिलेगा, जिसका बैच है 1699 पूरे साल का, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप साइंस एंड फन के साथ डोमेन की तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पे हमारे पास 2799 में, जिसमें आपको पूरे साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, और अगर कॉमर्स साइड के हैं तो मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, आर्ट्स हम लोग पढ़ाते नहीं है, तो उसके साथ आपको सीयूटी कराएंगे पूरे साल। और महापैक का मतलब अगेन वही है, हमारे पूरे साल में बैच 1.0, 2.0, क्रैश कोर्स लॉन्च होता है, वो सारे मिलेंगे।
पूरे साल आपकी डोमेन की पढ़ाई चलेगी, पूरे साल ही आपकी जीएटी और आपके इंग्लिश के सीयूटी की तैयारी भी चलेगी। तो इन 3 बैचेस में से आप कोई भी बैच परचेज कर सकते हैं। अगेन आपको लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। डन सर? यस सर। अब यहाँ पे अगर बात करें 11th क्लास, फाइनली 11th क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो बच्चा 10th से 11th में आया है या आ रहा है, अभी वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है अपने विजन को लेके। कुछ ने नीट सोचा होगा, कुछ ने जेई सोचा होगा, कॉमर्स वाले बच्चों ने सीए सोचा होगा, सीएस सोचा होगा, तो अभी आपको क्लियर नहीं होगा। तो सर अगर ये जो 11th वाले बच्चे हैं इनको ये क्लियर करना हो कि सीयूटी कौन देता है, कैसे देता है, इसके लिए कोई वीडियो हमारे पास? यस सर, इसके लिए भी वीडियोस हमने बना रखे हैं कि व्हाट इज सीयूटी एंड ऑल, और बहुत ही जल्दी सीयूटी को लेके एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी हम करने वाले हैं अभी सर। नीचे अभी बात- बता नहीं हाँ, सकते, बिल्कुल। ठीक है, बट सीयूटी को लेके हाँ। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिसमें ये सारी बच्चों की डाउट्स और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बहुत बढ़िया। सर बेसिकली है क्या, 10th वाला बच्चा सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि 11th बस इसी चीज में निकाल देता है कि आगे करना क्या है। वो 11th 11th पढ़ते रहते हैं। जैसे आपने वीडियो में बात भी करी थी कि 11th सबसे डिफिकल्ट क्लास भी होती है सर, तो वो मैप नहीं कर पाता है भाई क्या करना है, एनडीए करना है, सीयूटी करना है, कुछ और करना है। तो सर वो सब हम अपनी वीडियोस में बताने वाले हैं। इसमें अगर बच्चा सर, ये 2 साल का कोर्स है बेसिकली, जिसको हम फाउंडेशन कोर्स बोल रहे हैं। बच्चा एकेडमिक्स पढ़ता रहे और रोज थोड़ा थोड़ा टाइम अगर देता रहे अपनी फर्दर प्रिपरेशन के लिए, तो सर इससे वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपेयर कर सकते। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि हम अगर 11th प्लस एनडीए दे रहे हैं तो आपको एनडीए 2 साल पढ़ाने वाले हैं। Yes, 11th और 12th में। Yes, sir. ठीक है ना? तो उसके कोर्सेज कैसे हम लोगों ने बिल्ड किए बताता हूँ आपको। ये सिंगल बैच है जिसका नाम है तेजस 2.2। यहाँ पे आपको हम 2027 यस सर के एनडीए के लिए तैयार कर रहे हैं। 2 साल का कोर्स है, इसलिए इसका प्राइस ऐसा है। 2 साल आपको सिर्फ एनडीए की तैयारी कराई जाने वाली है। अब अगर आप 11th की पढ़ाई साथ साथ करना चाहते हो और 2 साल एनडीए की तैयारी करना चाहते हो तो उसका प्राइस 2899 है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 साल 11th पढ़ाई जाएगी इसमें आपके मेन सब्जेक्ट्स, और एनडीए की तैयारी 2 साल चलने वाली है। यहाँ पे 2000 ये जो भी चल रहा है सेशन, और 26-27 वाला भी। महापैक का मतलब अगेन जो हमारे बच्चे वो जानते होंगे, सारे इस साल के अपकमिंग बैचेस आपको मिलेंगे 1.2 2.2 महापैक में सब मिलेगा, क्रैश कोर्स। और अगेन आपको एनडीए 2 साल यहाँ पे पढ़ा जाने वाला है। यानी एनडीए में ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ 11th की एनडीए पढ़ाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपको तैयार करवा रहे हैं 12th के बाद जो आपको एनडीए देना है। तो हर एक एनडीए का कोर्स 11th का 2 साल का है। यस सर। और ये सीयूटी के लिए भी है, सिमिलर सीयूटी के। यस सर। ये अभी हमने 11th सीयूटी 11th प्लस सीयूटी भी लॉन्च नहीं करा है, 12th हाँ। प्लस सीयूटी लॉन्च करा है सर। ठीक है, तो हमने अभी 11th सीयूटी लॉन्च नहीं किया, उसके ऊपर बहुत सारे प्लान चल रहे हैं। अभी आपने Yes, सर ने बताया, उसके ऊपर भी कुछ लेके आएंगे। अब मुझे लगता है आपने ये तो समझ लिया है कि किसको ये कोर्स लेना है, किसको ये नहीं लेना है। तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप परचेस कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूँ ये बैच परचेस करना कैसे, गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज फिर टीम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं। सबसे पहले आप जब ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन या रजिस्टर। अगर आपने पहले, मतलब इट इज लाइक इंस्टाग्राम, आपको पता है, ऊपर जाके आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप 12th क्लास के एग्जिस्टिंग बच्चे हो तब भी आपको 12th सेलेक्ट करनी है, नहीं अगर आप 11th से 12th में आए तो भी आपको 12th सेलेक्ट करनी है, और अगर आप 10th से 11th में आए तो 11th सेलेक्ट करनी है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे देखो इधर प्रीमियम कोर्सेज मिलेगा आपको, वहां जाओगे तो आपको सारे आपके बैचेस मिल जाएंगे। जैसे ये तो 10th का है, 2 ही बैचेस हैं। 12th में आपको काफी सारे बैचेस मिलेंगे, उन सबके नाम मैंने आपको पीछे बताया, प्राइस पीछे बताया। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ डैशबोर्ड खुलेगा, बाय नाउ पे जाना है, ऑनलाइन करना है, स्कैन करना है, और बस मुझे लगता है हमारी जो एनडीए और सीयूटी की जर्नी है वो क्लियर हो जाएगी। और अगर आप में से किसी भी बच्चे के मन में शंका है एनडीए या सीयूटी को लेके, और अगर आपको लग रहा है आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, मैं आपको, अगर आप साइंस एंड फन पे ट्रस्ट करते हो, मैं आपको बहुत दावे से कह सकता हूं कि एनडीए के लिए, सीयूटी के लिए इससे बेहतर टीम हमने नहीं देखी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है सर मेरे साथ खड़े तो मैं बोल रहा हूं, ये बिल्कुल सच्चाई है। एंड सेकेंडली, आपके मन में अगर कोई डाउट है सीयूटी एनडीए को लेकर, तो व्हाट इज एनडीए, व्हाट इज सीयूटी लिख के आगे सुमित सर लिख दीजिएगा, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। बाकी मैं दोनों ही वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूं, और अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। बाकी सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें? बस सर वही है, मतलब मेरा तो पॉइंट ये है कि जब जिस टाइम पे सर हम इस स्टेज में थे तो करेक्ट गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी। Exactly, sir. तो सर हमने भी इस चीज को समझा, इस वैल्यू को समझा, और एसएनएफ टीम के साथ मैंने एक चीज बहुत ज्यादा फील करी है कि हम लोगों ने कोशिश करी है कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बना के बिल्कुल सर। और हर बच्चे तक पहुंचाया जाए। बेटा 500 रुपए में आपको इतने सारे टीचर लाइव पढ़ाएंगे। मैं अगेन ये नहीं बोल रहा कि हम कोई एहसान कर रहे हैं, हमारी भी रोटी निकल रही है इससे। यस सर, बिल्कुल। और आपका ये भला हो रहा है, ये फैक्ट है। यस सर, बिल्कुल। यस सर। बाकी जुड़ते हैं इस जर्नी में, सर Yes, कुछ sir. ऐड ऑन करेंगे इसमें। और मैं फिर बोलूंगा, ये आपका वैल्यू ऐड होगा। आप मुझे अगर आपका
सपने के आप करीब नहीं पहुंचे, आप पैसे वापस ले जाना, इतनी तो मैं गारंटी देता हूँ आपको। यस सर, यस सर। बस वही है बच्चे, आपको मेहनत करनी है, बिकॉज मेहनत कभी भी ना वेस्ट नहीं जाती। मैंने बताया जैसे चाहे एनडीए हो चाहे सीयूटी हो, मैं सर एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस हो रहे हैं ना, इसको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ कि बच्चे को क्लास 12th के बाद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे हैं। जैसे अभी तक क्या होता है सर, जेईई और नीट था मान लो नॉन मेडिकल के लिए, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता था, भाई फिजिक्स सही बात पढ़ना है, है, केमिस्ट्री सही बात पढ़ना है, है। हाँ। सर ये जनरल कंपटीशन इसमें आ जाता है, बच्चा जीएस पढ़ता है, क्योंकि आगे उसको सर देखो मैंने खुद बीटेक करी हुई है, उसके बाद में सरकारी नौकरी की में गया सर, राइट, और मैक्सिमम जनता यही कर रही होती है। तो उसका एक बेस सर ये एग्जाम्स बनाते हैं। तो बच्चे आपको दिल और जान से मेहनत करनी है, और यही वो टाइम है जिसमें आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट अपने ऊपर करोगे उतना ज्यादा आप एक स्टेबल करियर बना पाओगे। बिल्कुल, तो बस सही अब बात। अच्छे से मेहनत करो सर, बाकी मेरे मिलते हिसाब से हैं। ऑल द बेस्ट सर। मिलते हैं, ठीक मिलते है, हैं। ओके, थैंक जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।